असली बात यह है दोस्तों कि जब राम इस दुनिया में आए और जब कृष्ण आए, उसमें बहुत अंतर है। राम के लिए कहा जाता है कि वे 12 कलाओं में निष्णात थे, निपुण थे, और कृष्ण जब बाद में आए तो 16 कलाएं लेकर आए। लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि कहीं कोई सुपीरियर है, कहीं कोई इंफीरियर है। ऐसी बात नहीं है। राम छोटे नहीं है, कृष्ण बड़े नहीं है, वे दोनों एक ही हैं। बस फर्क यह था कि राम जब धरती पर आए तो उस समय 12 कलाओं से काम चल जाता, लेकिन जब कृष्ण आए द्वापर युग में, तब तक वक्त बहुत बदल चुका था और वहां पर फिर एक्स्ट्रा कलाओं की जरूरत थी। हालांकि राम के पास भी 4 कलाओं का ऑप्शन तो अवेलेबल था। जो 12 सॉफ्टवेयर वो लेके आए थे, कलाएं, आज की भाषा में सॉफ्टवेयर कहना चाहिए इसको, जो लेकर आए थे, दूसरे 4 भी उनको उपलब्ध थे। मगर उन 4 सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की उनको जरूरत नहीं पड़ी। सॉफ्टवेयर उनके पास में था, लेकिन कृष्ण के वक्त तक समय बहुत बदल चुका था, तो वे उस एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर को लेकर आए जो उस युग में जरूरी था। उसी प्रकार आज के जमाने में कोई लगता है कोई सेंट लगा के आता है तो प्लीज सेंट ना लगाएं, मुझे इससे एलर्जी हो जाती है। उसी प्रकार आज के जमाने में जहां पर हम जी रहे हैं, तो हमें और भी कलाओं की जरूरत है। अब वक्त बहुत बदल गया है। आज प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि एक ही तरीके से आप सभी को नहीं समझा सकते। हमारे आसपास अगर 10 लोग हैं, तो हमें 10 नए तरीके अपनाने पड़ते हैं। वो अलग अलग सोच, अलग अलग दिमाग, ऐसे लोगों को समझाने के लिए, जिससे कि उनकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाए। हम तो कृष्ण के बाद के युग में यहां पर आए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे लिए चैलेंजेस और बढ़े। आदमी बहुत बदल गया है अब तक। एक बात कृष्ण के जीवन में बहुत ही सुंदर है कि उन्होंने अपने जीवन में हमेशा सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया है। कोई उनके लिए छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सबको बड़ा इक्वल इंपॉर्टेंस कृष्ण दिया है। उनके लिए ऊंच और नीच, छोटा बड़ा, ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। यहां पर यह समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि जिन दोस्तों के साथ कृष्ण बचपन में खेलकर बड़े हुए, वे सारे दोस्त दूर दूर तक भी कृष्ण के लेवल के तो थे ही नहीं, मगर फिर भी उनको अपना दोस्त बनाया था कृष्ण ने, इंपॉर्टेंस दी थी। खास करके उनके सबसे बेस्ट फ्रेंड सुदामा को, हम सब जानते हैं कि सुदामा से कितना प्रेम किया है। और देखें कि सुदामा की फाइनेंशियल कंडीशन, उसका मेंटल स्टेटस कृष्ण की तुलना में क्या था? कुछ भी नहीं। अब यहां पर देखिए, कर्मों का भी फल मिलता आदमी। सांदीपनी आश्रम में जब कृष्ण और ये सुदामा एक साथ पढ़ते थे, तो एक बार गुरु ने उनको किसी काम के लिए जंगल में भेजा। दोनों थे, बहुत भूख लगी दोनों को,
तो ये सुदामा साथ में कुछ खाना लाया था आश्रम से, और एक पेड़ पर चढ़ के ऊपर चुपचाप चोरी से खाने लगा, और कृष्ण नीचे भूखे थे। कृष्ण कहने लगे सुदामा भैया कुछ हो तो दो ना मुझे खाने को। बोले कुछ नहीं मेरे पास। वो कर्मों का फल सुदामा को भोगना पड़ा गरीब होकर के। लेकिन फिर भी जानते हुए भी कृष्ण ने उसको कितना प्रेम दिया, आदर दिया, अपना मित्र बनाया। अगर हम देखें तो कृष्ण के जीवन को, तो उनके जीवन में दुखों की कोई कमी नहीं है। दुख ही दुख है उनके जीवन में। भगवान को भी दुख मिलते हैं, भी ध्यान रखना। उनका जन्म कितनी विकट परिस्थितियों में हुआ। जन्म लेते ही उनको उनकी मां से अलग कर दिया गया। एक नन्हे बच्चे को बाहर के मौसम से बचाना बहुत जरूरी होता है, छठ बच्चे को। जबकि कृष्ण के जन्म के साथ ही तूफान और बारिश का दौर चला, उसका सामना किया। उनका बालपन जहां बीता, जहां उनके सच्चे मां बाप भी नहीं थे। देखिए कितना कठिन जीवन था उनका, भगवान का। फिर दोस्तों के बीच बड़े हुए, जो दोस्त दूर दूर तक भी उनके लेवल के नहीं थे। अभी चलना भी नहीं सीखा इस बालक ने। बड़े बड़े राक्षस उनका वध करने के लिए आने लगे, जिनका सामना करना पड़ा। जब सपने देखने की उम्र थी तो मामा कंस का वध करना पड़ा। उतना ही नहीं, आपको सच बता दूं मैं कि कृष्ण जिससे सच्चा प्यार करते थे, राधा, वो जिंदगी में इनके साथ कभी नहीं आई।